भारत में भी राहुल गांधी को टिकटों के दाम को लेकर बोलना चाहिए। हमारे युवाओं को भले ढंग का कॉलेज ना मिलता हो, लेकिन उन्हें एक अच्छा कॉन्सर्ट सुनने को तो मिलना ही चाहिए। उनके रॉक म्यूजिक सुनने के अधिकार की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। जब भी कोई इस लेवल का गायक, उसका बैंड किसी शहर में यात्रा करता है, वहां के कारोबार में जान आ जाती है। बाकायदा अध्ययन हो रहा है कि सुश्री टेलर स्विफ्ट के दौरे से किसी देश या उस देश के शहर की अर्थव्यवस्था कितनी गुलाबी हो जाती है। अभी 14 सितंबर को फाइनेंशियल टाइम्स में एंडी हॉल्डेन ने इसका विश्लेषण किया है कि टेलर स्विफ्ट के दौरों से जीडीपी में कितना उछाल आ जाता है। हुआ यह कि टेलर स्विफ्ट ने 5 महाद्वीपों की यात्रा का ऐलान कर दिया। इसका नाम इराज टूर है। इसी के साथ एक और लोकप्रिय बैंड ओएसिस का पुनर्मिलन हुआ है। इनके भी ब्रिटेन में कार्यक्रम की घोषणा हुई है। एंडी हॉल्डेन बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने लिखा है कि एक पीढ़ी पहले तक म्यूजिक सेक्टर के लिए कमाई का प्रमुख जरिया था एल्बम की बिक्री। कॉन्सर्ट टूर एल्बम के प्रमोशन के तौर पर किए जाते थे, लेकिन आज स्थिति पलट गई है। अब कॉन्सर्ट टूर से ही कलाकार की मुख्य आमदनी निकल आती है और जीडीपी में संगीत के योगदान का 3/4 हिस्सा टूरिंग से ही आ रहा है। टूर करने में सीडी कैसेट बेचने और डाउनलोड से होने वाली आय से कहीं ज्यादा कमाने का अवसर मिल रहा है। इसलिए अब उनका प्रदर्शन ही सबसे बड़ा प्रोडक्ट हो गया है। कोई 20 साल पहले डेविड बोवी ने इसकी कल्पना पेश की थी कि आने वाले समय में म्यूजिक की कमाई प्रोडक्ट से नहीं परफॉर्मेंस से होगी। बाद में इसे बोवी थ्योरी कहा जाने लगा और अब यह सच होती हुई दिख रही है। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर एलन क्रूजर ने रॉकोनॉमिक्स नाम से किताब लिखी थी। इस तरह के कार्यक्रमों में टिकटों की बिक्री का अपना एक अर्थशास्त्र विकसित हो रहा है। इनका अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्री विलियम विक्री और पॉल मिलग्रम को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसी लेख में इस बात का जिक्र है कि टिकटों को लेकर फैन में गहरी निराशा छा जाती है, विवाद हो जाते हैं और बैंड की बदनामी भी हो जाती है। टेलर स्विफ्ट के दौरों को लेकर भी विवाद हुए हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। एंडी का तर्क है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में म्यूजिक का कितना योगदान है, इस पर अखबारों में उदासी छाई रहती है, जबकि इसकी संभावनाओं पर बात होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि कोल्ड प्ले पर वीडियो बनाते हैं, अपने लिए कम से कम। जो कोल्ड प्ले के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं वो जरूर इसे देखें और अंत तक चेक करते रहें कि मैंने कितना बताया और कितना छूट गया। क्या वाकई सबने दीवानगी की हद तक कोल्ड प्ले को सुना है, या देखा देखी का मामला है कि हमने भी देखा है और हम भी देखेंगे वाला मामला इस दीवानगी के पीछे तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि टिकटों का अभाव पैदा कर कोल्ड प्ले के लाभार्थी पैदा किए जा रहे हैं? यह भी एक ट्रेंड है जिस पर बात होनी चाहिए। इस होड़ में केवल बड़े शहरों के युवा नहीं हैं, हर तरह के शहरों के युवा शामिल हैं। उन शहरों के भी जिनका नाम स्मार्ट सिटी है मगर अभी तक स्मार्ट नहीं हो पाए। अगर कोई गांव वाला भी लाइन में लगा है तो भाई माफ करना, हमने आपको कम समझा। आप भी कोल्ड प्ले के टिकट के लिए लाइन में लगे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। भारत के युवा अपने गांव के आदर्श ग्राम और अपने शहर के स्मार्ट होने का इंतजार छोड़ अपनी जवानी का ठिकाना दिलजीत दोसांझ और कोल्ड प्ले टेलर स्विफ्ट में खोज रहे हैं। ये बहुत ही कूल मामला है डूड, ऐसा ही होना चाहिए। अफसोस अग्निवीर की तैयारी में लगे ये युवा कोल्ड प्ले का कंसर्ट नहीं सुन पाएंगे। मेरी तरह ये भी नहीं जानते होंगे क्या बला है 4 साल की नौकरी मिल जाए, इसी आस में जीवन खपा रहे हैं। इन्हीं की उम्र के लोग लाख लाख का टिकट लेकर झूम रहे हैं। भर्ती के स्टेडियम के बाहर ये युवा रात गुजार रहे हैं। इन युवाओं के जीवन में एक से एक भोजपुरी के स्टार हैं जो सांसद भी बन रहे हैं। इन्हें भड़काए रखने के लिए धार्मिक डीजे संगीतों की सप्लाई निरंतर की जा रही है ताकि किसी मस्जिद के बाहर आक्रामक तरीके से ये डांस कर सकें। आप किसका संगीत सुनते हैं, इसका इस बात से भी संबंध है कि आपकी आर्थिक और राजनीतिक तरक्की कैसी हुई है। हर समय तलवार की जगह कलम क्यों निकालो, कभी कभी गिटार भी निकालो यारो। बस मैं अनजान था कोल्ड प्ले से, पता ही नहीं था कोल्ड प्ले वाले कौन हैं। इसका गम नहीं है, ना अपराध बोध है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहना चाहिए। कुछ उम्र के कारण भी और कुछ फितरत के कारण मेरा अपडेट नहीं हुआ।
हम बुलडोजर और एनकाउंटर का आतंक ही कवर करने में लगे थे और युवाओं की जनता कोल्ड प्ले का टिकट खरीदने में एकदम अंडरपास से ही निकल गई। इस बात का कोई अफसोस नहीं कि कोल्ड प्ले मेरी जिंदगी में रविवार को ही आया, जब मेरा भी इनबॉक्स भर गया कि बहुत नाइंसाफी हो रही है। झट से यूट्यूब पर गाना सुना, फिक्स यू, तभी प्रण कर लिया अब कोल्ड प्ले के टिकट का मामला फिक्स करके रहूंगा। सोशल मीडिया पर लोग दहाड़ मार रहे हैं, कोल्ड प्ले के टिकट में बेईमानी हो रही है, ब्लैक में मिल रहा है, जैसे थानों में अदालतों में सब अच्छा हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं इनकी। मेरे दोस्तों को मिल गया, मुझे नहीं मिला, हाय मैं क्या करूं। सभी की चीख चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंचने लगी। जनवरी के कोहरे में जब ट्रैक्टर वाले को टेम्पो नहीं दिखाई दे रहा होगा और टेम्पो वाले को साइकिल वाला, उस कोहरे में कोल्ड प्ले भारत के मुंबई नामक महानगर में अपने म्यूजिक से गर्मी पैदा कर रहा होगा, एक टाइप का अलाव ही जला देगा। दहाड़ मारकर रोने वाले शायद इसी वजह से दुखी हैं। एक बंदे ने ट्वीट किया है, घर के सारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, हैंडसेट लगा दिए हैं, किसी पर भी तो टिकट मिल जाएगा। ये होती है बेकरारी, टिकट चाहिए हर हाल में, मिल क्यों नहीं रहा है, ये कैसा भारत है, बुक माई शो क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। कोल्ड प्ले को नहीं जानने के बाद भी मैं कनेक्ट कर गया, क्योंकि टिकटों की कालाबाजारी जानी पहचानी लगी। 1-1 लाख में टिकट खरीदने वाले लोग तैयार थे। इंस्टा पर तो खूब सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं, टिकट चाहिए डीएम कर, पता नहीं ये सही है या नहीं, जिसका डूब जाएगा वही बेहतर बता सकता है कि फ्रॉड है, हाथ मत लगाना। किसी सरकारी एजेंसी को इसमें कूद पड़ना चाहिए कि उनके रहते भारत में टिकट कैसे ब्लैक हो जाएगा, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है। सीबीआई ईडी वैसे भी लो चल रही है, कोर्ट से डांट खा रही है, तो मौका था उनके लिए इमेज करेक्ट करने का। बुक माई शो टिकट के दफ्तर जाते, पता करते, जो ब्लैक कर रहे हैं उन सबको पकड़ लाते। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनसे तो अच्छी वो पुलिस थी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में पैदल आती थी और सीटी बजाते हुए चोर का पीछा करती हुई निकल जाती थी। 24 घंटे हो गए, एक भी ब्लैक करने वाला नहीं पकड़ा गया, जबकि खुलेआम कई इन्फ्लुएंसर अपने हैंडल पर लिख रहे हैं उनके पास टिकट है और कई गुना दाम पर बेचने का दावा कर रहे हैं। हम इन सब की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, आखिर इसे रोका क्यों नहीं जा रहा है, ये सवाल कर सकते हैं। क्या